छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री और सीएम भूपेश बघेल के राजनीतिक प्रतिद्वंदी टीएस सिंहदेव की अपनी पार्टी से अब सारी उम्मीदें टूट चुकी हैं। मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल करने के लिए उनके तरकश में जितने भी तीर थे उन्होंने उन सब का इस्तेमाल कर लिया है और सारे तीर निशाना चूक गए हैं। ये तथ्य उनके ताजा बयान से सामने आया है। सिंहदेव ने बिलासपुर में मीडिया से बात करते हुए अपने ताजा बयान में कहा है कि विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री ही पार्टी को लीड करते हैं, इसलिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अगुवाई में ही चुनाव लड़ा जाएगा। हालांकि वो ये जोड़ना नहीं भूले कि पार्टी हाईकमान की मर्जी से चलती है। उन्होंने बीजेपी के बारे में भी बहुत महत्वपूर्ण बात कही है और चुनाव में अपनी भूमिका को लेकर भी कुछ बातें की हैं, लेकिन पहले चर्चा उनके इस बयान से करते हैं। अगर पिछले 2-3 महीनों के सिंहदेव के बयानों का आकलन किया जाए तो उसे जाहिर होता है कि वह हर बार पार्टी नेतृत्व पर अपनी ओर से आखिरी कोशिश के तौर पर कुछ दांव आजमाते रहे हैं। चाहे उनका ये कहना हो कि अब चुनावी राजनीति से उनका मन उचट गया है और उन्हें चुनाव लड़ने का मन नहीं है, या फिर ये बयान हो कि वो 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले अपने राजनीतिक भविष्य के बारे में फैसला लेंगे, या फिर जब राज्य के मुख्यमंत्री रमन सिंह के बयान के बाद उनके बीजेपी में जाने की अटकलें लगनी शुरू हुई तो उसके खंडन में उनका बयान कि बीजेपी का दर्शन उनके व्यक्तिगत दर्शन से अलग है, या फिर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हाल ही में संपन्न हुए कांग्रेस के 85वें महाअधिवेशन के मौके पर दिया गया बयान कि हर कोई सीएम बनना चाहता है, मेरा चेहरा भी सीएम पद के लिए था, मौका मिला तो मैं भी सीएम बनूंगा और जनता के लिए काम करूंगा। इन बयानों से जाहिर होता विरोधाभास साफ दिख रहा है। वो एक बार कहते हैं कि उन्हें चुनाव लड़ने का मन नहीं है तो दूसरी बार कहते हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला तो जरूर बनेंगे और जनता की सेवा करेंगे। वो एक बार कहते हैं कि वो सीएम बनना चाहते हैं तो दूसरी बार कहते हैं कि सीएम पद का उम्मीदवार वही होता है जो वर्तमान में सीएम होता है। फिर बात पार्टी आला कमान के सर पर टाल देते हैं और ये कहते हैं कि इस बार चुनाव में एक मतदाता की भूमिका में रहूंगा। क्या उनके बयानों में जो विरोधाभास है वो यूं ही है? शायद नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने खुद कहा है कि वो 45-50 साल से राजनीति को करीब से और दूर से देख रहे हैं और इतने लंबे राजनीतिक अनुभव के बाद वो इस बात को बखूबी समझते हैं कि जब बघेल को डील के मुताबिक 2.5 साल के बाद सीएम पद से हटने को नहीं कहा गया तो अब क्यों कहा जाएगा। बघेल ने पार्टी आला कमान के सामने विधायकों की लामबंदी कराकर ये साबित कर दिया था कि वही छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के अविवादित नेता हैं। समय समय पर उनके ऐसे बयान इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वो राजनीतिक रूप से अपने आप को प्रासंगिक रखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि जनता की जहनों से उनका नाम गायब हो जाए और साथ में वो अपने अगले संभावित कदम के लिए कोई जिम्मेदारी अपने सर नहीं लेना चाहते, क्योंकि ये तो तय है कि इस बार पार्टी के टिकट वितरण में उनके समर्थकों का टिकट कटेगा। बिलासपुर में उनके साथ मौजूद विधायक शैलेंद्र पांडे भी ऐसे नेताओं की सूची में हैं। उन्हें तो पार्टी से निष्कासित करने का प्रस्ताव भी पारित कर दिया गया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि सिंहदेव के समर्थकों को सरकार परेशान कर रही है। यही नहीं, जब उन्होंने ये बयान दिया था कि उन्हें चुनाव लड़ने का मन नहीं है तो कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ताम्रध्वज साहू ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी में उनकी जगह चुनाव लड़ने के लिए 10-10 उम्मीदवार तैयार हैं। यानी बघेल खेमा पहले से ही सिंहदेव को अपनी स्कीम से बाहर कर चुका है। चूंकि अभी चुनाव में समय है इसलिए उनकी ओर से चीज़ों के स्पष्ट होने में अभी समय लगेगा। अपने ताज़ा बयान में सिंहदेव ने बीजेपी की तारीफ कर भी एक संदेश देने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी मजबूत पार्टी है, उसके संगठन में मजबूती है, उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। आरएसएस के साथ होने के चलते भाजपा को कम नहीं आंकना चाहिए। अकेले भाजपा भले ही शक्तिशाली न हो लेकिन आरएसएस प्लस भाजपा उसको कभी कम नहीं आंकना चाहिए। हालांकि उन्होंने भाजपा की आलोचना भी की, लेकिन उन्होंने आलोचना तो पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के उस बयान की भी की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि कोई पार्टी छोड़ता है तब उस पर बात होती है। अभी वो कांग्रेस में है, मैं उन पर कुछ नहीं कहूँगा। सारी बातें सार्वजनिक करने की नहीं होती हैं, कुछ बातें बाद में सामने आती हैं। उधर आम आदमी पार्टी के छत्तीसगढ़ प्रभारी संजीव झा ने भी कहा था कि इस बार छत्तीसगढ़ की राजनीति में बड़ा बदलाव
बदलाव देखने को मिलेगा और एक राष्ट्रीय पार्टी का एक बड़ा चेहरा आम आदमी पार्टी के संपर्क में है। चुनाव से पहले स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। जाहिर है किसी राष्ट्रीय पार्टी का बड़ा चेहरा कोई ब्लॉक प्रमुख या कोई विधायक नहीं हो सकता। ये बात तो तय है कि भले ही कांग्रेस बघेल को अपना नेता मान चुकी है, लेकिन सिंहदेव इस बार उन्हें नेता नहीं मानेंगे। अपने हाल के एक कार्यकर्ता सम्मेलन में ये कहकर कि कांग्रेस के शासनकाल में अधिकारी पार्टी के कार्यकर्ताओं की वैसी नहीं सुनते जैसे बीजेपी के शासनकाल में बीजेपी के कार्यकर्ताओं की सुनते थे, मुख्यमंत्री पर सीधा हमला बोल चुके हैं। फिलहाल सिंहदेव के सामने 3 विकल्प हैं। आने वाले दिनों में यह स्पष्ट हो जाएगा कि वो किस दिशा में जाते हैं, आम आदमी पार्टी, बीजेपी या फिर कांग्रेस में ही रहते हैं। फिलहाल उन्होंने सिर्फ इशारे दिए हैं, अपने पत्ते पूरी तरह से नहीं खोले हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दें।